मम्मी कल बब्बी दी ने क्या कहा था मेरे बारे में? कुछ कहा था क्या? वो कह रहे थे ना मैं कहूंगी करके, तब कह रही हूँ मैं आपसे। ये चीज बहुत गंदी है। देखो दीदी, ऐसा मत करो। सच में वो आदत ऐसी नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोग तो ऐसे होते हैं कि जो दो लोगों को ना आपस में झगड़ा कराने की बात हो गई है। इतनी छोटी छोटी चीज तुम गौर कर रहे हो। हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार और पहलाग है। आज ना अभी बहुत तेज धूप आ चुकी है। अभी तक ना बादल लगे हुए थे आसमान में, अब थोड़ा बहुत ना आसमान खुलने लग गया है। और इसी के साथ ना आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर देते हैं। हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, पहलाग और प्रणाम। आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ और एक नए ब्लॉग में। तो मैंने सोचा था कि आज ना मैं बच्चों को घुमाने के लिए ले जाऊंगी। अभी तक छाँव हुई थी, अब धूप आ गई है, तो फिर भी कोई नहीं, अब बच्चों को रेडी कर दिया है तो उनको एक बार ना घुमाने के लिए ले जाते हैं। और हम लोगों का ना अभी दिन का खाना भी हो चुका है। आज के ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है वो थोड़े देर से हो रही है, क्योंकि आज ना सुबह हम लोग ना खेतों में खाद डाल रहे थे। खाद तो पापा ने डाली थी, बस हम लोगों ने ना खाली देने का काम करा था। दृष्टि गिर रहा है बेटा, गिर रहा है। मेरे दोनों क्यूटी पाए तैयार हो चुके हैं। यहाँ को देखो। हाँ, अब बोलो, जोर से बोलो। जोर से बोलो। जय माता दी। मैं नहीं सुनिया। क्या बोलते हैं? जय माता दी। जय माता दी। सारे बोलो। जय माता दी। मिलकर बोलो। जय माता दी। बस मैं बस बोलती बस हो गया। मैं बोलती हूँ। बोलो। जोर से बोलो। बोल। जय माता दी। जोर से बोलो। जय माता दी। जय माता दी। तो बच्चों के ना ये ड्रामे चलते ही रहेंगे, ये तो ऐसा करते ही रहेंगे। हम लोगों के लिए देर भी हो रहा है तो हम लोग सीधे निकलते हैं। ज्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, बस घर के ना थोड़ी दूराई में जा रहे हैं। और आज ना पहाड़ की ओर को सुबह सुबह बहुत तेज बारिश हो रही थी। इस साइड को तो हो रही थी, साथ में ना नेपाल की ओर को और भी तेज हो रही थी। और अभी भी ना इन पहाड़ों में बादल लगे हुए हैं। मैं नीचे पहुंची नहीं रहती हूँ, मुझसे पहले ना बच्चे पहुंच जाते हैं। शाम को टाइम नहीं होता है बच्चों को ले जाने का, तो तभी अभी जा रही हूँ। अभी ना दिन के टाइम पे सभी लोग सोए होंगे, लेकिन हम लोग ना इतने गंदे, हम लोग अभी जा रहे हैं। और इनका झगड़ा देखो, यहाँ पे भी इनका झगड़ा ही हो रहा है कि कौन आगे बैठेगा और कौन पीछे बैठेगा। मैं पीछे बैठूंगी। नहीं, एक आगे एक पीछे बैठेगा। मम्मा इसको बैठा दो ना। नहीं, ये बहुत बड़ी है बेटा, आगे कैसे बैठेगी वो पूरे मुझसे बड़ी हो जाएगी। दृष्टि को आगे बैठाऊंगी क्योंकि दृष्टि छोटी है। महक को पीछे बैठाएंगी। मोटी हट्टी है। मोटी हट्टी है वो। हाँ। आपसे किसने बोला? वो मैंने सब जान लिया था। ये इसका पेट बड़ा है। अब झगड़ा करें। और आज दरअसल ना हम महक के लिए जा रहे हैं, क्योंकि महक की ना इतने दिन से हो रही थी कि मुझे ना पेंसिल पर्स चाहिए, छोटा सा पाउच, तो उसी के लिए जा रहे हैं। मैंने 3-4 दिन से बोला था कि हम जाएंगे। आ गए हैं दुकान में और बच्चों पार्टी की डिमांड अलग चल रही है, लेकिन मैंने और ही चीज़ें निकाल दी हैं इधर पे। प्लाजो कुर्ती वगैरह ढूंढ रही हूँ। क्या हुआ, क्या चाहिए? जूस। जूस पीने आई थी इधर, या तू तो अपना वो लेने आई थी, पाउच? क्या खाओगे तुम? खाना खाओगे? क्या खाओगे? जूस और जूस और कोल्ड ड्रिंक अलग होता है क्या? जूस। जूस। सीधे बैठो पहले तो। जूस और नहीं। तो मैंने ना यहाँ पे 2 कुर्तियाँ देख ली हैं। एक कुर्ती शॉर्ट कुर्ती जो पहनी हुई है ये वाली है, और दूसरी कुर्ती ना ये वाली है। अब बताओ कौन सी अच्छी लग रही है? तो मामा दिखा दे रहे हैं हमें। बताओ, ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है या जो मैंने पहनी है वो वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है? मामी कौन सी अच्छी लग रही है, बताओ ना। मेरे को तो दोनों अच्छी लग रही ज़्यादा अच्छी कौन सी लग रही थी? है। हम दोनों अच्छी लग रही है, कलर भी दोनों। किससे पूछ दिया होगा? मैंने भी दुकानदारों से पूछ दिया उनकी चीज कैसी है। दुकानदार तो सारी चीजें अच्छी बताएंगे हैं। खा लीजिए कह पसी इन दुकानदारों से। अम्मा तुम बता को वाल निक लग रही हो, जो पहनना स्मेल वाल निक लग रही थी या यो वालो? अम्मा हम बता मैं सच्ची। अम्मा बता तुम को निक लग रही को वाल जो मैल पहनने चाहिए? अरे अमल क्या है भैया, जो पहनना वही जान निक लग रही हो बस है अम्मा, वही निक लग रही ना। ओके बस सेलेक्ट करे अमल क्या हाल छे यही लियो साम में जी साधन मरिया नो ना आज नहीं याद वहां वाल पंखा चली रियो छिनकी काम में लगा रही है शायद नो हल लगा रहा काम में आज। एमल ले डिमांड करी जामे गद्दा ले आदि बल गद्दा ठुला ये सोचन मेरा बस खेलना हमारे गले खेलना छन पबजी इस चीज ना
वायरल कर दिया वायरल अब तुम लोगों को। अब पूरे छिनकी खटीमा में वायरल हो जाओगे अब तुम लोग। दिल्ली तक और कहाँ दिल्ली जाएगी, विदेश तक चले जाओगे। अब विदेश से जॉब आएंगी तुम्हारे लिए लेटर। खाली बैठे हैं लौटे, आ जाओ यहाँ। रिश्ते तो बाद में आएंगे, जॉब तो करो पहले। रिश्ते पहले आ गए, रिश्ता पहले बोलो कश छन हो मामी तुमले कश पाल लिखा नहीं और दुकान में रिश्ता पहले टूटन में यो नहीं कि नौकरी लग जाए। लग रहा है कि पबजी में नौकरी, पबजी में लगने छ नौकरी। अरे ऊपर का तो दिखो ना तो मुख लुका ऐसा पुन ले अवसर में ज्ञान पबजी खेलने बंद करेल छी कतकुन ले। तो जाते हैं अब, लेकिन हम जिस काम के लिए आए थे ना महक के, वो काम नहीं हुआ ना। पाउच नहीं मिला इसका, बाकी सब चीज़ था। पाउच थोड़ा सा अच्छा वाला चाहिए इसको, तो अब मैंने सोचा कि ऑनलाइन ही मंगाऊंगी। जो इसको ऑनलाइन पसंद आया था ना वही आएगा, ठीक है पाउच। और वो पाउच आने वाला है इसके बर्थडे के बाद, लेकिन अभी मंगाएंगे तो बर्थडे के बाद आएगा वो। थोड़ा देर में आता है ना, लेट आता है। और इन लोगों के लिए आइसक्रीम ले लिया है। ठंडे के टाइम पे आइसक्रीम खाना बनता है ना, तो अब जाएं फिर हैं बच्चा पार्टी जाएं। आइसक्रीम खाना बनता है घर में। अरे तो गर्मी के टाइम पे आइसक्रीम खाना बनता है बच्चों का। चलो बेटा जाते हैं। इसने गिरा भी दी, तभी मैं इनको मना करती हूँ ना घर में खाओगे करके। मम्मी कल बब्बी दी ने क्या कहा था मेरे बारे में? कुछ कहा था क्या? वो कह रहे थे ना मैं कहूँगी करके, तब कह रही हूँ मैं आपसे। मेरे से तो कुछ नहीं कहा। मतलब वो कह रहे थे ना कि मैं पूछूंगी, ज़रूर पूछूंगी मम्मी से कि मैंने अपने भैया को कैसे मांगा, क्या क्या परेशानी से, मतलब टाइम ही नहीं हुआ कल। हाँ कल ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। पूछेगी कभी, टाइम होगा तो पूछ लेगी। तो उन्होंने नहीं पूछा। मैं आपको बता देती हूँ, मुझे पता है कि बबली दी ने बहुत परेशानी झेली थी भैया होने में, कितनी ज़्यादा खुशी हुई थी उनको, वो मैं भी जानती हूँ, क्योंकि वो हर बार बोलते रहते हैं ना इस चीज़ को। वो चीज़ आप भी जानते होंगे, आपने देखी है उनकी बचपन की जो हरकतें हैं, वो सब तो आपको पता होगी। अरे हमको उस टाइम पर पता नहीं था ये ऐसा क्यों करती है करके। अब हमें क्या मालूम भैया ये ऐसा क्यों करती है, अब समझ में आ रहा है ना बाद में। वो एक चौखा बनाया था मेरे पिताजी ने इसके बैठने के लिए, छोटा सा, छोटा इतना, छोटी थी, 1-2 साल की, 1.5-2 साल की। तब से ही कहने लग गई। भैया भी नहीं बोल पाती थी उन दिनों, बा मेरा बा है, मेरा बा है। अगर उसको किसी ने भी पकड़ दिया तो क्या करती थी पता है? रो जाती थी, डाड़ कर देती थी। पिताजी भी जैसे उसको चौके को कहीं रख देंगे कहीं रख देंगे, तो मेरा बा दिन के 10 टाइम तो उसको नलाएगी वो। उसमें कपड़ा उड़ा के, कपड़े कहाँ होती थी उन दिनों, ऐसे चुन्नी थोड़ा बहुत उड़ा के उसको गोद में पकड़ेगी, उसको दिन भर पप्पी देगी, मेरा भा। भैया भी नहीं कह सकती थी, भा छोटी सी तो थी, 2 जब तक ये नहीं हुए थे, ये मतलब। नहीं हुआ। फिर जब तक वैसे 3 साल छोटा है ये उससे, तब तक तो वो थोड़ा बड़ी हो, बहुत बड़ी हो गई थी। फिर पता है ये पोलीगंज में हुआ, वहाँ से आए 5 दिन में हम घर। इसने भैया पूरा छत तो झोपड़ा था हमारा, पूरा घर हिला दिया इसने, रोते रोते। आजकल के जैसी अकल होती है, मैं बोलती ले पकड़, ऐसे रोई। बड़ी मुश्किल से तो उसको भैया मिला, बहुत हाँ? मुश्किल से तो भैया मिला था वो तो मेरे को अभी भी दुख है इसका कि मैंने इसके गोद में क्यों नहीं रखा। वैसे लड्डू फोड़ा हमने, गुड़ फोड़ते थे पुराने ज़माने के, इसके पीठ में लड्डू फोड़ा। मतलब अच्छा ये जरूरी रिवाज होती है कि मतलब जो भी हो उसके पीठ में जो अपने भैया को लाता है ना पीछे से लड़कियाँ, उसके पीठ में हमारे पहाड़ में गुड़ की बेली फोड़ते थे। अब यहाँ गुड़ उड़ तो कुछ ठहरा नहीं है, हमने लड्डू फोड़ा ऐसे पीठ में उसके। अच्छा। फोड़ते थे मतलब, क्योंकि ये लाई है करके। भैया उसको इतना चस्का था, ये दोनों को नहीं था, ममता और अंजू को। एक बहनी और हो जाती तो कहने वाले ठहरेगी, कोई पूछेगा तेरा क्या होगा, एक बहनी और हो जाती, ये डाड़ कर देगी, ना मुझे बात चाहिए, ना मुझे बात चाहिए। हाँ तो बचपन से ही वो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं अपने भाई से। अभी भी कुछ भी हो जाए, मतलब भाई बहन का जो रिश्ता है ना वो नहीं टूट सकता है। भाइयों को तो सभी प्यार ही करते हैं, सभी प्यार करते हैं। ये बड़े हो गए थे, ये छोटा था, मतलब सबसे छोटा था। तो मेरा कहने का मतलब कोई 7-8 साल के थे, कोई 5-6 साल के थे, ये 3.5 साल की थी। सभी को अकल आ गई थी इसको पैदा होने तक। अब ये क्या करते थे, जैसे खाने को क्या होता था उन दिनों, ऐसी चीज़ तो होती थी नहीं। अब जो भी होगा अंदर
थोड़ा बहुत कहीं से कोई भी हमको देगा, क्या करेंगे ये पहले भैया को ही सब ये अपने हिस्से का भैया को ही खिलाएंगे। ऐसी आदत थी इनकी, क्योंकि एक ही भैया है, भाई इसको खिलाओ इसको खिलाओ। तो आप लोगों ने बबली दी का ब्लॉग देखा होगा जिसमें बबली दी कह रही थी कि मैं पूछवाऊंगी मम्मी से जाके। तो आप लोग सोच रहे होंगे ना कि ऐसा क्या पूछवाने वाले हैं वो मम्मी से। तो मम्मी से ना वो यही पूछवाने वाली थी कि मैंने भाई को कितनी मुश्किल से मांगा है और आज भाई हो रखा है, तो मैं उसके लिए ऐसा क्यों करूँगी। तो वो यही चीज़ पूछाने वाले थे, लेकिन उनको ना टाइम नहीं हुआ कल और वो फटाफट चले गए थे, है ना मम्मी। टाइम नहीं हुआ उनको कल। उसके पार्लर में कोई आ गया था ना, फोन आ गया था वहाँ से, उसने कहा चल शांति आए थे तो शांति जाना था उन्होंने। तो बच्चों को दुकान घुमाने के बाद घर का काम किया, थोड़ी देर आराम करा और अब आ गए हैं खेत में घास काटने के लिए। शाम का काम करने के बाद घास तो ऐसा ही हो रखा है खेत में भी, क्योंकि अभी उतना बड़ा घास होता नहीं है ना, सब लोग दवाइयाँ डाल देते हैं खेतों में, तो घास बड़ा होता नहीं है। जो हमारे घर के आगे वाला खेत है ना, वहीं पे थोड़ा बहुत घास हो रखा है। तो मम्मी कह रहे थे कि चल आजा दोनों मिलके घास काटते हैं, क्योंकि आज हम लोग ना सुबह घास नहीं गए थे, खाद वाद डाल रहे थे, तो दोनों जने ना खादी देने में लगे हुए थे। तो ये है हमारे घर के सामने का खेत, ये देखो घर यहाँ पे है और सामने पे इतना छोटा सा घास हो रखा है, इसको काटना है। मम्मी काटते काटते ना उधर पहुँच चुके हैं और बच्चे भी घूमने को जा रहे हैं अभी शाम के टाइम पे, ये देखो दोनों जने। तो चलो फिर मैं भी ना फटाफट से थोड़ा बहुत घास बना लेती हूँ। अभी ना वो भी बुला लेंगे मुझे लग रहा है, मुझे क्योंकि ना घर पे आज एग्जॉस्ट फैन लग रहा है, तो आज ना फाइनली लेके आ गए हैं। जब से बना था ना तब से वैसा ही था, वो उधर पे जगह छोड़ रखी थी एग्जॉस्ट फैन लगाने के लिए, लेकिन जिसने बनाया था ना वो उल्टा बना दिया था मकान। तो हर चीज़ उल्टी हो रखी है हमारी घर के अंदर की जो भी चीज़ बना रखी है। तो अभी ना खिड़की के उधर पे लगा रहे हैं एग्जॉस्ट फैन को, देखते हैं ट्राई कर रहे हैं वो अंदर काम हो जाएगा तो ठीक है, आप लोगों को भी दिखा दूंगी कुछ नया चीज़ जो लग रहा है। तो ये बना दिया मम्मी और मैंने दोनों ने मिलके घास, ये देखो यहाँ से काटा थोड़ा थोड़ा। अब मेड़ ना बिल्कुल रूखी सूखी सी दिख रही होगी ना, अब कल हम लोग काटेंगे ना ये वाली मेड़। मम्मी चले गए हैं घर की ओर को, मेरा थोड़ा बचा हुआ था ना कोना काटना, तो मम्मी बोल रहे थे कि तू ही लेके आना घास को। अब मैं ले जाती हूँ, इतना छोटा घास है। तो ये देखो यहाँ पे लगा दिया है हमने ये एग्जॉस्ट फैन, और ये ना मेरे जो हस्बैंड जी है ना उन्होंने लगा रखा है। और जो एग्जॉस्ट के लिए जो हमने जगह बनाई थी ना, रियल में वो जगह थी इस साइड को, इस साइड की ओर बना दिया था हम ना। इस साइड का जो गैस है वो कम ही यूज करते हैं, तो इसलिए ना इस साइड नहीं लगाया, और हमारा जो मेन चूल्हा है वो इस साइड की ओर को है। अब हम लोग यहाँ से अगर वहाँ लगा भी देते उस कोने में, तो यहाँ से ना जो गैस पास होती है वो डायरेक्ट नहीं हो पाती, वो कहीं ना कहीं कमरे में से घूम घाम के तभी बाहर को जाती। तो इसलिए ना डायरेक्ट इधर पे लगा दिया गया है, तो इधर पे से अच्छे से आसानी से जाएगा ना बाहर की ओर को हवा। तो फाइनली बहुत टाइम बाद हमारा एग्जॉस्ट फैन भी लग चुका है, सोचा नहीं था कि लग जाएगा करके। मेरे शादी के 10 साल हो चुके हैं, तब से हम लोग लगाएंगे सोच रहे थे, लगा ही नहीं पाए। हमें लगा कि हम उधर भी लगा देंगे तो उधर पे क्या फ़ायदा होगा उधर पे लगा के। तो फाइनली दिमाग लगाया गया, थोड़ा सा चलाया गया, इधर पे लगा दिया गया। पहले हमने सोचा कि इधर पे की जाली भी काट दें, लेकिन हम लोगों को लगा कि फिर जितने भी बाहर के मच्छर हैं ना वो सारे अंदर आ जाएंगे, तो इसलिए जाली भी नहीं काटी जा रही है, अब ऐसे ही लगा रखा है। तो सब्जी चढ़ा दी है मैंने और आ गई हूँ बाहर पे बैठने के लिए, क्योंकि अंदर ना आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और आप लोगों ने अभी गौर करा होगा कि इससे पहले ना मेरी बिंदी और मेरे माथे में ना सिंदूर भी नहीं था। वो इसलिए नहीं था क्योंकि खेतों में काम करने से ना जब पसीना हो रहा था तो मैं ऐसे ऐसे पोंछ दी, और फिर उसके बाद ना मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे माथे पे बिंदी है या नहीं है। आजकल ना गर्मियों के टाइम पे ऐसा ही हो जाता है, मैं दिन भर की कितनी भी बिंदी लगाऊँ ना तो वो झड़ ही जाती है। और ये बातें मैं इसलिए बता रही हूँ ना क्योंकि फिर लोगों की ना यहीं पे से नेगेटिव कमेंट करने लग जाते हैं कि आपने तो बिंदी भी नहीं लगा रखी है, आपने तो ये भी नहीं कर रखा है, तो ये सारी चीज़ें क्यों झड़ी हुई है। अब देखो मैंने अभी दोबारा लगा दी है। अगर हमको दिखता है ना तो हमको खुद ही अच्छा नहीं लगता है कि हम लोगों के यहाँ पे बिंदी नहीं है या सिंदूर नहीं है। मैं आजकल सिंदूर भी लगाती हूँ तो वो सारा ना ऐसे ऐसे बह जाता है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है खटीवा में इस टाइम पे, क्योंकि बारिश नहीं हो रखी है। नेगेटिव कमेंट करने वालों की तो मैं क्या ही बात करूँ। एक कमेंट है जो मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी, सच में वो आदत ऐसी नहीं होनी चाहिए। रियल में मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन ये आदत ना बहन या दीदी या जो भी हो आपकी बहुत ज़्यादा गंदी है। आप दूसरे के उधर जाके ना ऐसी गंदी कमेंट मत करो प्लीज़। इतनी गंदी कमेंट करने का क्या मतलब है। ऐसे लोग तो ऐसे होते हैं कि जो दो लोगों को ना आपस में झगड़ा कराने की बात हो गई है। कमेंट ये करेगी उन्होंने बोला कि ब्लॉगरों के लिए पनीर और जो नंदो हैं उनको दाल भात।
उन्होंने बस यही देखा कि दाल भात बनाया है, उससे पहले जो उनको चीज़ें खिलाई वो नहीं दिखाना आप लोगों को। जो उनके लिए सुबह से पूरियाँ बनाई गई, जो खीर बनाई गई सुबह से, जो पकौड़ियाँ बनाई गई, जो ब्रेड पकौड़े बनाए गए सुबह से उनको वो खिला रहे थे, वो नहीं दिखा आपको। वो लास्ट में आपको वो दाल भात ज़रूर दिखा कि दाल भात खिलाया करके इन्होंने। वो दाल भात तो हम बनाते ही नहीं, मैं बताऊँ वो दाल भात नहीं बनता हमारे घर पे, क्योंकि वो सुबह से भैया दिन शाम के जितना खाना तुमने सुबह से बना दिया है, पकौड़े से लेके ब्रेड पकौड़े लेके सब चीज़ उनको खिला दिया है, खीर पूरी सब खिला दिया है। बाद में दाल भात बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर सोचा जाए तो दाल भात तो इसलिए बनाया है क्योंकि मेरे जो ससुर है ना, उनको टाइम टू टाइम खाना चाहिए दाल भात, उसी उपलक्ष्य में बनाओ, नहीं तो वो दाल भात नहीं बनता। हमें पता है कि जो घर के मेंबर हैं उनको दाल भात चाहिए, दाल भात क्या और चीज़ भी बनते, लेकिन इतना टाइम कहाँ था। 12 बजे 1 बजे तक तो मैं किचन में ही खाना बनाने में थी। मेरे को लगा कि गर्मा गर्म उनको पकौड़ियाँ खिलाऊंगी, खीर तो गर्म करके भी हो जाता है, बस वही काम कर रही थी। पनीर और भात बनाने का तो बाद में टाइम ही नहीं था। पापा ने बोला कि भात और दाल बना दो भैया मेरे लिए, फिर क्या करती, थोड़ा थोड़ा बनाया। और मेहमानों के लिए कह रहे हो, मेहमान लोगों ने तो दाल भात खाया तक नहीं। उन्होंने बोला जगह ही नहीं है पेट में, कहाँ से खाएं अब हम दाल भात, जब तुम लोगों ने इतनी चीज़ जो खिला दी है। ये होती है नेगेटिव कमेंट करने वालों की बात, जो ये कहते हैं ना कि तुमने उसके ऐसा करा। इतनी छोटी छोटी चीज़ तुम गौर कर रहे हो, अगर तुमने गौर करना ही था तो उस चीज़ को भी तो गौर करते ना, जो चीज़ हमने करी थी। ये चीज़ बहुत गंदी है। देखो दीदी, ऐसा मत करो। मेरे को लगता है कि आपको ना कोई भी अच्छा नहीं मानता होगा, सच में बताऊँ तो कोई भी आपके ज़्यादा खास नहीं होगा, और जो खास भी होगा ना उसकी आप सामने में तो अच्छा कहते होंगे लेकिन पीठ पीछे जाके उसकी चुगली कर देते होंगे। ऐसे वाले लोग होंगे आप। तो प्लीज़ ऐसा करोगे तो ना आप ही को घाटा होगा। कभी भी ना लोगों की अच्छाइयों को ढूंढने की कोशिश करो, ना कि उसकी जो बुराइयां हैं भी नहीं उसको ढूंढोगे तो आप ही की ज़िंदगी वेस्ट होगी। आप ही खाली फिजूल का इतना दिमाग लगाओगे। क्या है, मैं तो अभी नाम बोल दूं आपका, लेकिन नाम बोलने से क्या होगा। लेकिन जिन्होंने करी थी वो समझ गए होंगे कि भैया ऐसी कमेंट सही नहीं है। अब आप ही बताओ, देखो, और ज़्यादा हम लोगों ने करा भी नहीं। क्यों नहीं करा ना, क्योंकि हमारा महक का बर्थडे आ रहा है। हम 2-3 दिन से कह रहे हैं आप लोगों से कि महक का बर्थडे आ रहा है, महक की हम शॉपिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हम इस वजह से नहीं करा कि हमने सोचा कि महक के बर्थडे के दिन तो हम लोगों ने करना ही है, हम आज ज़्यादा नहीं करते हैं, छोटा मोटा कर लेते हैं, महक के बर्थडे के दिन अच्छा सा धूमधाम कर लेंगे। फिर लोग ना अपनी सिचुएशन को देख के चलता है, ना कि मतलब आज तुमने देखा आज ही को देख के कर दिया। उसके बाद इसके पापा का बर्थडे भी आ रहा है 2 दिन बाद महक के बर्थडे के साथ। तो हमारा एक हफ्ते के अंदर हमारे घर पे 3 काज हो रहे हैं। और हमें पता है कि दीदियाँ इतने बार नहीं आ सकती हैं, हरेले के दिन तो उनका आना बनता ही बनता था, और महक के बर्थडे के लिए वो आएंगे ही आएंगे, इतना हमें पता है। क्योंकि महक का बर्थडे भैया बच्ची है, अब बच्ची बुला रही है तो आना पड़ेगा। और फिर उसके बाद इसके पापा के बर्थडे के लिए कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 2 दिन बाद और दोबारे अपना घर छोड़ के कौन आता है, सभी लोग अपने काम में व्यस्त हैं। तो यार सोच समझ के काम को करना पड़ता है, हर किसी को सोच समझ के चलना पड़ता है। ऐसी फिजूल की कमेंट करके अपना भी दिमाग ख़राब, अपना भी टाइम वेस्ट, खाली लोगों में अपनी भी बदनामी क्यों कराना चाहते हो आप लोग। तो बहुत सारी बातें मैंने कह दी हैं, बस इतना ही कहना चाहती हूँ मैं आप लोगों से कि ऐसे लोगों से बच के रहना। अगर ऐसे लोग कुछ भी कहते हैं तो इग्नोर करा करो, मतलब ऐसे लोग भी होते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। जबकि जान ना पहचान और लोगों ने इतने मतलब खुद ही ने खुद जज कर दिया कि ऐसा वैसा है वैसा करके। जो भी हो दीदी बहन जी, अगर आप लोगों को आपको बुरा लगा हो तो सॉरी, माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन कहना था आप लोग से कि ऐसा मत करो करके। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी। और आज का अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड।